Good morning, student. Welcome to our social science class. Today I am going to teach you our history, chapter 6, Kingdoms, Kings and Early Republic. In this chapter, I will discuss what is the early republics. मतलब कि पहले की रिपब्लिक्स में पहले के टाइम पे कैसे लोग वर्क करते थे, कैसे अपना शासन चलाते थे, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. अब यहाँ पे आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ सम मैन बिकम रूलर्स. मतलब कैसे कोई लोग रूलर्स बने. चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो. मतलब कि ये लीडर चूज़ करना, वोट देना, ये सब तो अप्रॉक्स 50 years या उससे पहले ही था. तो उससे पहले कैसे सब लोग अपना काम करते थे और कैसे सब रूलर्स बनते थे, तो दैट्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. How did men become a rulers in the past? Some of the raja we read about in chapter 4. मतलब कि पास्ट में लोग कैसे रूल करते थे. चैप्टर 4 में हमने स्टडी किया था कि कई जो राजा थे are probably chosen by the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. Some men now become the recognized as राजा by performing very big sacrifice. मतलब कि हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि लोग जब लोगों के हिसाब से, जन के हिसाब से, मतलब लोग वो सिलेक्ट करते थे अपने राजा को और उसी तरीके से कोई भी मैन रूलर बनता था. बट अबाउट 3000 years ago, मतलब आज से 3000 साल पहले की बात है कि तब लोग राजा वही बनते थे कि जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे. द अश्वमेघ फॉर एग्जाम्पल कौन से सेक्रीफाइसेस करते थे, तो द अश्वमेघा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल. मतलब अश्वमेघ यज्ञ करते थे. उसमें क्या होता था कि वो अपने इलाके से हॉर्स को छोड़ देते थे और जिन जगह से वो निकलता था और उस जगह वो राजा अपना हिस्सा समझ के उसमें अपना राज चला रहता था. और अगर जिस इलाके से वो गुजर रहा है, सपोज़ वहाँ के राजा अगर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना करें, मतलब उनके अगेंस्ट आवाज़ ना दिखाए, उसका मतलब ये है कि ये लोग एग्री है अपने से बड़े राजा इनको मानने के लिए. और सपोज़ वो जिस इलाके से निकलता है वहाँ पे अगर हॉर्स को स्टॉप किया कर जाता है तो फिर वो राजा अपने सैनिकों के साथ मिलके वो सामने वाले राजा जिसने ये अश्वमेघ यज्ञ किया है उसके साथ वो फाइट करते हैं. एंड देन फिर वो डिसाइड होता है कि ये कौन हारा और कौन जीता. यहाँ पे है अ हॉर्स वॉज लेट लूज द वंडर फ्रीली एंड इट वॉज द गार्ड बाय द राजाज मैन. मतलब कि राजा के मैन के हिसाब से उसको फ्री कर दिया जाता था, पर राजा के मैन उसको गाइड करते थे हॉर्स को. इफ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप इट दे हैड टू फाइट. मतलब कि अगर वो फ्रीली चला जाता उसी किंगडम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती थी. बट कोई किंगडम का किंग होता था, अगर उसको हॉर्स को स्टॉप करता था तो फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती थी. इफ दे अलाउ द हॉर्स टू पास, it means that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. सपोज अगर कोई इलाके से, मतलब कोई किंगडम में से हॉर्स निकल गया, फ्रीली उसको निकल जाने के लिए छोड़ दिया और वो किंगडम के किंग उसको वहाँ पे स्टॉप नहीं करते, इसका मतलब वो ये समझ रहे हैं कि जिस राजा ये सेक्रीफाइस, मतलब ये यज्ञ कर रहा है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो मान के फिर उसके ऊपर उसका हुक्म चलता है. And that raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These raja were then invited to sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. मतलब कि ये जो राजा थे ये परफॉर्म करते थे किनके थ्रू, तो प्रीस्ट, मतलब कि जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग, ये प्रीस्ट वो मतलब कि एक वेल नोन अच्छे वाले ब्राह्मण लोग थे, वो लोग ये यज्ञ करते थे और राजा उनको उनके बदले में गिफ्ट्स वगैरह भी देते थे. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम. मतलब कि ये जो राजा ये सेक्रीफाइस करता था वो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था और सभी लोग उसके लिए गिफ्ट्स भी लाते थे. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स. मतलब कोई भी रिचुअल्स है उसका मेन फिगर सेंटर का कौन होता है, राजा. ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन. मतलब उसकी बैठने की एक स्पेशल सीट होती है, एक गद्दी होता है जिसको राजगद्दी कहते हैं, वो थ्रोन या फिर टाइगर स्किन से बना हुआ होता है. His charioteer who was a companion in the battlefield and witnessed his exploits and
चेंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, मतलब चैरियट्स मतलब उसका जो सारथी था वो राजा ने कितनी फाइट्स की, कितनी वो सब कुछ विन किया, वो उसका एकमात्र वो प्रूफ वाला मतलब कि एक ही उसका वो विटनेस था। और वो राजा की सारी ग्लोरी मतलब कि सारी जो उसकी भव्यता था वो सबको बताता था एज अ स्टोरी। हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the perform of the sacrifice. मतलब कि राजा के जो रिलेटिव्स थे, वाइफ थे, सन थे, वो लोग भी रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और साथ ही साथ दूसरे जो राजा थे वो बैठ के ये सब देखते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, मतलब सेक्रेड यानी कि पवित्र, मतलब कि राजा प्रीस्ट थे, मतलब जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग जो यज्ञ करते थे उस टाइम पे सेक्रेड वाटर मतलब कि पवित्र नदी का पानी भी राजाओं पे छटते थे। एंड द ऑर्डिनरी पीपल द विश और वैश्या ऑल्सो ब्रॉट अ गिफ्ट, हाउएवर सम पीपल सच एज दू हु वर रिगार्ड द शूद्र बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स, मतलब कि जो वैश्य और विश लोग थे ये उनके वर्ग के हिसाब से उनको डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट वर्ण में कन्वर्ट किया होता है। तो उसमें जो वैश्य था वो सबसे हायर कम्युनिटी माना जाता था, तो वो लोग गिफ्ट वगैरह देते थे। पर ये ब्राह्मण लोगों ने क्या किया था, उन्होंने ही खुद सब पार्ट निकाला था। तो वो लोग क्या करते थे, जो शूद्र थे उन लोगों को इन रिचुअल्स करने से मना कर दिया जाता था। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है वर्ण। वर्ण मीन्स दैट इज द डिवाइडेड द पीपल फॉर देयर वर्क, मतलब उसके वर्क के हिसाब से चार अलग अलग वर्ण में पीपल को डिवाइड करते हैं। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरिया ड्रेनेड बाय द गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि हमने बहुत सारे जगह पे देखा है, स्पेशली गंगा यमुना नदी के किनारे की प्लेसेस की बात है कि दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड द लेटर वैदिक बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग वेदा, मतलब कि वो लेटर वैदिक था और वो ऋग वेदा के बाद कंपोज किया जाता था। वो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। दिस इंक्लूड द सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एज वेल एज द अदर बुक्स। These were composed by priests and describes how rituals were to be performed and they also contain rules about society, मतलब ये सब जो परफॉर्म किया था, ये सब जो बुक्स किया था प्रॉपरली, वो ये जो भी कंपोज किया था वो प्रीस्ट मतलब साधु महाराजों ने किया था और उन लोगों ने ही ये डिसाइड किया था कि रूल के हिसाब से अपनी सोसाइटी में कैसे कौन से रिचुअल्स फॉलो करेंगे और किन लोगों को इस रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता था। There were the several different groups in society at this time. Priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folks, and forest people. There are the more different types of peoples are came from in a society. मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे different types के लोग रहते थे। और other including many herders and craft person, laborers and fishing folks and hunters or gatherer were poor, मतलब कि कई hunters, gatherer, fishing folks वो सभी पुअर भी होते थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ना, मतलब कि प्रीस्ट मतलब साधु महाराजों ने लोगों को 4 इक्वल पार्ट्स में 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसको हम वर्ण बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, उनके हिसाब से जो अलग अलग वर्ण होता है उनका एक डिफरेंट फंक्शन होता है। द वर्ण वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मीण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, मतलब कि पहला ब्राह्मीण था। अब ये वर्ण का वो जो डिफरेंशियस था, डिफरेंट पार्ट, वो प्रीस्ट ने ही निकाला था, तो वो अपने आप को तो सबसे ऊपर ही रखेंगे। तो पहला वाला वर्ण था प्रीस्ट मतलब कि ब्राह्मीण, तो वो लोग क्या करते थे, उनका काम क्या था कि वेदास पढ़ाना, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना और गिफ्ट्स वगैरह लेना। In the second place were the rulers also known as the Kshatriya and they were expected to fight battles and protect the people. दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, वो लोग क्या करते थे, they were fight and protect the people from the other king and other kingdom. थर्ड वर द विश एंड वैश्य, थर्ड वाला था विश या वैश्य। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब उसमें सारे बिजनेसमैन मतलब वर्क करते थे, वो ऐसा था। व्हाट विच आर इन द वैश्य वर्ण, दे वर एक्सपेक्टेड टू फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म द सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कौन परफॉर्म कर सकता था, क्षत्रिय एंड वैश्य, दे बोथ आर परफॉर्म द sacrifice. Our last and the fourth one is Shudra, who had to serve other 3 groups. They could not perform any rituals. Often women were also grouped with the Shudra. Both women and Shudra were not allowed to study the Vedas. मतलब कि ये जो 4th वाला वर्ण था वो कौन था, शूद्र। उन लोगों को इन तीनों जो ग्रुप थे, तीनों कौन से थे, फर्स्ट ब्राह्मीण, देन क्षत्रिय एंड देन
वैश्य। तो इन तीनों का क्या था, उन तीनों का कोई भी काम था तो वो इन लोगों को करना पड़ता था, उनको कोई रिचुअल परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। और पहले के अर्लियर टाइम में वुमेन को और शूद्र को, उन दोनों को इक्वल माना जाता था और उन दोनों को कोई भी रिचुअल्स या कोई वेदा स्टडी वगैरह कुछ करने को नहीं मिलता था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मतलब प्रीस्ट ये कहते थे कि ये जो ग्रुप्स है वो डिसाइड्स हुए हैं उनके बर्थ के हिसाब से, उनके बर्थ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। मतलब अगर कोई लड़का है, बच्चा है, उसका बॉर्न होता है ब्राह्मण फैमिली तो ऑटोमेटिकली वो ब्राह्मण बन जाता है। एंड सो ऑन लेटर दिस क्लासिफाइड द पीपल एज अनटचेबल। शूद्र के बाद एक दूसरा भी आया था पार्ट जिसको अनटचेबल बोलते थे। जो लोअर कम्युनिटी के लोग थे ये इन सब में उनका इंक्लूडेड होता था। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, गैदरर्स एज वेल एज द पीपल हु हैव टू परफॉर्म द बरियल्स एंड क्रीमेशंस। मतलब कि इन लोगों का वो अनटचेबल में किन किन लोगों का इंक्लूड होता था, क्राफ्ट पर्सन्स, सम हंटर्स और कई ऐसे लोग जो बरियल्स और क्रिमिनेशन मतलब कि जो वो अग्नि संस्कार और वो सब वर्क करते हैं, उन लोगों को भी अनटचेबिलिटी में माना जाता था। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। मतलब प्रीस्ट का ये मानना था और उन्होंने सोसाइटी में भी यही एग्जाम्पल रखा था कि उन लोगों को टच करना वो सबको पॉल्यूट करते हैं, ऐसा अभी दिमाग में था। अभी के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम लेवल में ऐसा होता है, पर अभी भी 1 या 2% लोग अभी भी इन लोगों को अनटचेबल ही मानते हैं। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण ले डाउन बाय द ब्राह्मण्स। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट एंड अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। मतलब कि कई लोग ये मानते थे कि ये प्रीस्ट लोगों ने जो वर्ण का पार्ट किया है वो प्रॉपर नहीं है। कई राजा लोग ये भी मानते थे कि हम तो प्रीस्ट से भी वो सुपीरियर है, और कई लोगों ने ये भी माना था कि ये बर्थ के हिसाब से अलग अलग वर्ण में उनको देना वो बहुत ही गलत बात है। Besides, some people felt there should be no difference amongst the people based on occupations. Other felt that everybody should be able to perform the rituals. मतलब कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन लोगों को डिफरेंट पार्ट्स में वर्ण में कन्वर्ट करना, इट्स नॉट अ प्रॉपर वे, इट्स नॉट अ गुड, बट इट इज़ द वेरी unuseful things if other felt that everybody should be able to perform the ritual. The other people say that everybody too rights टू परफॉर्म द रिचुअल। मतलब सभी लोगों को रिचुअल्स परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। एंड अदर कंडेम दैट द पार्टिसिपेट ऑफ practice of untouchability also. There were many areas in the subcontinent such as north east where social and economic difference were not very sharp and where the influence the priest was limited. मतलब कि कई जगह पे ये प्रीस्ट लोगों का सोशली और फाइनेंशियली जो डिफरेंसेस था वो मायने नहीं रखता था इन लोगों को। कौन सी जगह पे, नॉर्थ ईस्ट जगह पे तो सोशली जो डिफरेंसेस था वो मायने नहीं रखा था। इसी वजह से ये प्रीस्ट लोगों का जो काम था वो लिमिट हो जाता था, और कोई इन लोगों ने ये जो रूल्स फॉलो किया है, रूल्स बनाए हैं, ये कोई मायने रखता नहीं था क्योंकि वो कोई लोग फॉलो नहीं करते थे। Now our another topic is Janpad. What is Janpad and how they perform in our earlier life? The Raja who performed this big sacrifice now recognized as being Raja of Janpad rather than Jans. मतलब ऐसे राजा जो सेक्रीफाइस वगैरह कहते थे और जन के हिसाब से वो जो परफॉर्म करते थे तो इसके हिसाब से क्या बन जाते थे, वो जन के हिसाब से वो उनके जनपद बन जाते थे। तो द वर्ड जनपद literally means that the land where the Jan set its foot and settled down. Some important Janpads are shown in map 4. मतलब कि हमने map 4 मतलब कि लेसन नंबर 2 में 49 नंबर के पेज पे if you saw you can easily understand the different types of Janpads. ये रहा important जनपद एंड मान जनपद एंड सिटी. विच आर द जनपद? गांधार, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल्या, अंग, वैशाल, ये सभी जो है वो दे ऑल आर द जनपद. एंड वी विल डिस्कस एंड सीन दिस टाइप्स ऑफ जनपद्स इन अ महाभारत. अगर आपने महाभारत सीरियल देखी होगी तो उसमें आपको ये सारे easily understand हो जाएगा. Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpads such as Purana Killa in Delhi, Hastinapura near Meerut and Atranchakara near the Etah.
They found that the people live in herds and kept the cattle as well as the other animals. आर्कियोलॉजिस्ट ने सब कुछ फाइंड आउट किया, तो इसमें से ये हमारे पुराने जो अभी जीवना किला है दिल्ली में, वो भी पहले का जनपद ही था. दे ऑल्सो ग्रीव द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब वो लोग वहाँ पे वेराइटी टाइप्स के क्रॉप्स भी ग्रोन करते थे. विच क्रॉप्स? राइस, वेट, बैरले, पल्सिस, सुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड्स. हियर आर द पिक्चर ऑफ पेंटेड ग्रेवर. ग्रेवर मतलब कि पहले के टाइम के मिट्टी का एक बर्तन बनाते थे, उसको ग्रे कलर से कलर करके फिर उस पर अलग अलग टाइप्स की डिज़ाइन बना देते थे और उसको ग्रेवर बोलते थे. प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेजल्स मेड ऑफ पेंटेड ग्रेवर. ये इसमें से पेंटेड ग्रेवर्स में से क्या क्या बनता था? प्लेट्स और बाउल्स. और वो कोई स्पेशल ओकेज़न हो और कोई स्पेशल गेस्ट हो तो उसमें फूड सर्व करने के लिए ये हम ग्रेव और यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे. दे मेड अर्थन पोट्स, मतलब कि वो मिट्टी के बर्तन से बनते थे. सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर रेड, मतलब कि कई थे वो ग्रे कलर के थे और कई थे वो रेड कलर के भी थे. वन स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड एट दिस साइट इज नॉन एज द पेंटेड ग्रेवर. मतलब इस साइट्स की एकदम क्या बोलते हैं उसको कि फेमस पोएट्री थी, भी पोट्री थी, वो क्या थी? पेंटेड ग्रेवर. एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दिस ग्रे पोट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन, मतलब कि ऑब्वियसली उसके नाम के हिसाब से ही वो ग्रे कलर की थी और उसके ऊपर पेंट करी जाती थी अलग अलग डिज़ाइन, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स. थैंक यू.